इंतखाबी नताइज मुस्तरद करते हैं, हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे। शहबाज शरीफ को वजारत उस्मा का वोट नहीं देंगे, ऑपोजिशन में बैठेंगे। मौलाना फजलुर रहमान का प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान, कहा जेयूआई नून लीग और पीपल्स पार्टी की ताबेदार नहीं, धांधली के रिकॉर्ड बने, इंतखाबी अमल जरगमाल बना रहा, इलेक्शन को शफाफ रखने के इलेक्शन कमीशन का बयान को रद्द करते हैं। लगता है अब फैसले ऐवान में नहीं मैदान में होंगे। असेंबलियों में शिरकत तहफ्फुज़ात के साथ करेंगे। नवाज शरीफ को भी अपने साथ ऑपोजिशन में बैठने की दावत। आइंदा पार्लिमानी सियासत करनी है या नहीं, जेयूआई की मरकजी मजलिस आमला ने मरकजी मजलिस अमूमी से राय मांग ली। मखलूत हुकूमत के लिए नून लीग का इब्तदाई फार्मूला तैयार। इत्तेहादी जमातों से मुशावरत के बाद इब्तदाई हिकमत अमली मुरतब। पार्टी ज़राए के मुताबिक इब्तदा में 25 रुकनी काबीना तश्कील दी जाएगी। MQM पाकिस्तान को 3 से 5 वजारतें देने पर गौर। खालिद मकबूल सद्दीकी, फारूक सत्तार, मुस्तफा कमाल, अमीरुल हक और ख्वाजा इजहारुल हसन के नामों पर तबादला ख्याल। नून लीग के 15 सीनियर रहनुमाओं को काबीना में शामिल किया जाएगा। इसहाक डार, अयाज सादिक, ख्वाजा आसिफ, एसर इकबाल और मरियम औरंगजेब के नाम जेर गौर। इत्तेहादियों को एतमाद में लेकर हतमी फैसला किया जाएगा। हुकूमत साजी के लिए नून लीग और पीपल्स पार्टी के मुशावरती इजलास का एलामिया जारी। कमेटी का जल्द से जल्द हुकूमत साजी के लिए अमल मुकम्मल करने पर इत्तेफाक। फरीकैन ने अपनी अपनी तजावीज पेश की। एक मुस्तहकम जमहूरी हुकूमत वक्त की अहम जरूरत। आज एक और सेशन होगा। सिफारिशात की रोशनी में दोनों पार्टीज की क़यादत हतमी फैसला करेगी। नून लीग की जानिब से इसहाक डार, अय्याज सादिक, आजम नजीर तारड़ और मलिक अहमद खान शरीक, मुराद अली शाह, कमर जमान कायरा, सईद गनी और दीगर रहनुमाओं ने पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी की। पीपल्स पार्टी का कायमा कमेटियों की चेयरमैनशिप लेने का फैसला। चेयरमैन, सेनेट और स्पीकर के उम्मीदवारों के नामों पर गौर। पीपी राब्ता कमेटी के मुख्तलिफ सियासी जमातों से राबते शुरू। कमेटी तमाम जमातों से बातचीत के बाद अपनी सिफारिशात पेश करेगी। MWM और जमात इस्लामी से भी राब्ता किया जाएगा। पार्टी क़यादत मुजवज़ा सिफारिशात की रोशनी में हतमी लायहा अमल जारी करेगी। पीपल्स पार्टी से कोई दुश्मनी नहीं, हमारी बातों को संजीदा लिया गया तो पाकिस्तान नए दौर में दाखिल होगा। MQM पाकिस्तान की राब्ता कमेटी इजलास के बाद पार्टी रहनुमाओं की मीडिया से गुफ्तगू। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, पाकिस्तान की सलामती और खुद मुख्तारी के सिवा कोई चीज अहम नहीं। तमाम सियासी जमातों को मुल्क के लिए मिलकर बात करने की जरूरत है। फारूक सत्तार बोले, आईनी तरमीम के हवाले से मुतालिबात रख दिए हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं, पीर पगारा ने यकीन दिलाया है कि वो और उनकी जमात आज भी पाकिस्तान के इस्तेहकाम और मईशत के साथ खड़ी है। MQM और ANP रहनुमाओं की अहम मुलाकात। कन्वीनियर खालिद मकबूल सद्दीकी की वफ्द के हमरा मर्दान हाउस आमद। शाही सैयद से मुलाकात। दोनों जमातों का मुस्तकबिल में मिलकर चलने पर इत्तफाक। खालिद मकबूल सद्दीकी कहते हैं कि आज लासानी फसादात का बाब हमेशा के लिए बंद कर दिया। शाही सैयद बोले, मिलकर चलेंगे, ये काम बहुत पहले कर लेना चाहिए था। नवाज शरीफ ने सियासत नहीं छोड़ी, वो अगले 5 साल भरपूर सियासत करेंगे। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज ने वाज़ेह कर दिया। एक्स पैगाम में लिखा, वजारत उस्मा का ओहदा कबूल न करने का गलत मतलब अखज़ किया जा रहा है। नवाज शरीफ विफाक और पंजाब में अपनी हुकूमतों की सरपरस्ती करेंगे। वाज़ेह कर चुके वो मखलूत हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे। आसिफ अली जरदारी एक दोस्त के जरिए मुझसे राब्ता करते रहे। पैगाम दिया गया, पीपल्स पार्टी की तरजीह नून लीग नहीं PTI है। शेर अफजल मरवत का दावा, कहा पीपल्स पार्टी की पेशकश आज बानी PTI के सामने रखूंगा। फैसल करीम कुंडी बोले, तहरीक इंसाफ से कोई राब्ता नहीं किया जा रहा। शेर अफजल मरवत एक गैर संजीदा शख्स। साबिक सदर अगर राब्ता करते तो संजीदा लोगों के जरिए करते। मौजूदा सियासी सूरत हाल में एक और अहम पेशरफ्त, पंजाब असम्बली के 4 आजाद उम्मीदवार और अरकान ने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। अरकान पंजाब असम्बली की अब्दुल अलीम खान से मुलाकातें।
पीपी 284 तोंसा से हाफिज ताहिर कैसरानी, पीपी 270 मुजफ्फरगढ़ से जाहिद इस्माइल, पीपी 296 राजनपुर से सरदार अवैस दरेशक और पीपी 91 भक्कर से गजनफर अब्बास। आम इंतखाबात 2024 में वोटर्स बढ़ गए, वोट डालने की शरह कम हुई। कौमी असम्बली के 264 हलकों के फॉर्म 47 पर मबनी फाफन की जायजा रिपोर्ट जारी। हालिया आम इंतखाबात में टर्नआउट 47.6% रहा। 2018 के इलेक्शन में टर्नआउट 52.1% था। फाफन के मुताबिक इस्लामाबाद में वोटर टर्नआउट 54.2%, खैबर पख्तूनख्वा में 39.5%, पंजाब में 51.6%, सिंध में 43.7% और बलूचिस्तान में 82.9% रहा। सबसे ज्यादा टर्नआउट NA 214 थरपारकर में 70.9%, सबसे कम टर्नआउट NA 42 जनूबी वजीरिस्तान में 16.3% रहा। कौमी असम्बली में ऑपोजिशन लीडर कौन होगा? तहरीक इंसाफ ने 3 नाम तजवीज कर लिए। जराये के मुताबिक PTI का कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के लिए बैरिस्टर गौहर खान, लतीफ खोसा और शेर अफजल मरवत के नामों पर गौर। हतमी नाम का फैसला बानिए तहरीक इंसाफ करेंगे। जमात इस्लामी का PTI के साथ सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत साजी में ताउन करने से इनकार। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच ने कहा कि PTI ने मरकज में किसी और से इत्तेहाद किया, इसलिए सिर्फ KPK में इत्तेहाद का जवाब नहीं बनता। तर्जुमान जमात इस्लामी कैसर शरीफ का कहना है, जमात इस्लामी ने तय किया था कौमी सतह पर तहरीक इंसाफ से इश्तराक अमल कौमी मफाद में होगा। PTI ने अपने मौक़िफ़ को तब्दील किया। तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा में भी जिससे चाहे अपने मामला तय कर ले। मुल्क की तारीख में पहली बार एक खातून वजीर आला के लिए नामजद। मरियम नवाज की काबीना में इब्तदाई तौर पर 16 वज़रा को शामिल किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक सूबाई काबीना में काफ लीग के वज़रा भी शामिल होंगे। पीपल्स पार्टी की शमूलियत के लिए मुज़ाकरात जारी। इब्तदाई काबीना में 3 खवातीन को भी कलमदान सौंपा जाएगा। पंजाब असम्बली का इजलास 26 फरवरी को मुतवक्के। बलूचिस्तान में हुकूमत साजी के लिए राबतों और मुशावरत में मजीद तेजी। पीपल्स पार्टी, नून लीग और JUI का मिलकर हुकूमत बनाने पर गौर। बलूचिस्तान अवामी पार्टी को भी साथ रखा जाएगा। मरकज में मुस्लिम लीग की हुकूमत की सूरत में बलूचिस्तान में वज़ीर आला पीपल्स पार्टी का होगा। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी की तमाम 6 आज़ाद अरकान को भी हुकूमती इत्तेहाद में शामिल करने के लिए कोशिशें तेज। खुशाब के हल्का NA 88 में रिजल्ट फाइनल ना हो सका। हल्के के 26 पोलिंग स्टेशंस पर आज दोबारा पोलिंग होगी। PTI की हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार इकराम खान और IPP के असगर भगोरो मद्दे मुकाबिल आजाद उम्मीदवार मुअज्जम शेर कल्लू भी दौड़ में शामिल। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब से कौमी असम्बली के मजीद 10 हलकों के नोटिफिकेशन जारी कर दिए। NA 82 से नून लीग के मुख्तार मलिक, NA 93 से गुलाम मोहम्मद कामयाब करार पाए, NA 94 से कैसर अहमद शेख, NA 98 से शहबाज बाबर कामयाब, NA 112 से शजरा मनसब, NA 124 से राना मुबशर इकबाल फाते करार, NA 125 से अफजल खोकर, NA 126 से सैफुल मलोक की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी। NA 129 से आजाद उम्मीदवार मियां मोहम्मद अजहर कामयाब, NA 141 साहिवाल से इमरान अहमद फाते करार। कराची से कौमी असम्बली के 21 हलकों के रिजल्ट का नोटिफिकेशन जारी। पीपल्स पार्टी के नबील कबूल, मिर्जा इख्तियार बेग, अब्दुल कादिर पटेल कामयाब करार। जाम अब्दुल करीम, सैयद रफीकुल्ला, अब्दुल हकीम बलोच, असद आलम नियाजी की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी। MQM के खालिद मकबूल सिद्दीकी, आसिया इसहाक, जावेद हनीफ, मोइन आमिर, इकबाल खान, हसन शबीर शामिल। मुस्तफा कमाल, फारूक सत्तार, अरशद अब्दुल्ला, सैयद हफीजुद्दीन जीत गए। अमीनुल हक, ख्वाजा इजहार, सलीम सिद्दीकी और फरहान चिश्ती कामयाब करार। शेर इख्तदार के 3 हलकों पर फैसला महफूज। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने दलाल के बाद फैसला महफूज किया। PTI के हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवारों ने
राजा खुर्रम, अंजुम अकील और तारिक फजल चौधरी की कामयाबी चैलेंज की। इलेक्शन कमीशन में NA-71 सियालकोट की समाअत 22 फरवरी तक मुलतवी। आजाद उम्मीदवार रेहाना डार ने ख्वाजा आसिफ की कामयाबी चैलेंज कर रखी है। फॉर्म 45 या 47 का मामला इलेक्शन कमीशन देख रहा है। निगरान हुकूमत का इन फॉर्म से कोई लेना देना नहीं। अगर किसी उम्मीदवार को शिकायत है तो कानूनी प्लेटफॉर्म मौजूद है। निगरान वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी कहते हैं, इलेक्शन कमीशन 22 फरवरी तक मुकम्मल नताइज देने का पाबंद है। जो अक्सरियत रखेगा वो चाहे पार्टी का हो या आजाद वजीर आजम का उम्मीदवार हो सकता है। IMF की एक और शर्त पूरी। ECC ने 1 फरवरी से गैस टैरिफ में 350 रुपए फी MMBTU इजाफे की मंजूरी दे दी। निगरान वजीर खजाना डॉक्टर शमशाद अख्तर की जेर सदारत इक्तिसादी राब्ता कमेटी इजलास का एलामिया जारी। तमाम यूरिया खाद कंपनीज के लिए यकसा गैस टैरिफ लागू करने की मंजूरी। मुसाबकती कमीशन को यूरिया की कीमतों में इजाफे और मुलव्वस अफराद की निशानदही और यूरिया की कीमतों में इस्तेहकाम के लिए इक़दाम की हिदायत। अवाम को महंगी बिजली के एक और बड़े झटके की तैयारी। नेपरा ने तकसीमकार कंपनियों की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। बिजली की कीमत में ₹2.80 फी यूनिट इजाफे की दरखास्त पर समाअत हुई। बिजली कंपनियों की कैपेसिटी चार्जेस की मद में 75 अरब 14 करोड़ रुपए वसूली की इस्तदा। नुकसानात की मद में 10 अरब 82 करोड़ रुपए वसूल करने की इजाजत मांग ली। पेट्रोलियम मसनूआत 5 रुपए फी लीटर तक महंगी होने का इम्कान। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 5 रुपए इजाफा मुतवक्के। पेट्रोल ₹1.20 महंगा होने का इम्कान। ओगरा कीमतों में रद्दोबदल की समरी आज हुकूमत को भिजवाएगी। वजारत खजाना निगरान वज़ीर आज़म से मुशावरत के बाद हतमी नोटिफिकेशन जारी करेगी। और पाक फौज और महकमे सयाहत आजाद कश्मीर के इश्तराक से गंगा चोटी पर 3 रोजा स्नो फेस्टिवल। मुख्तलिफ खेलों, खानों और नुमाइशी स्टॉल्स का खुसूसी एहतमाम। खिलाड़ियों ने रस्साकशी, हाई स्केटिंग, जूडो कराटे में अपने जौहर दिखाए। सयाहों समेत इलाका मकीनों के कसीर तादाद में शिरकत। विंटर फेस्टिवल 17 फरवरी तक जारी रहेगा।